सबको जय मसीह की. I greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ in this evening. May God bless you all as you have taken time to worship the Lord and praise His name by listening His word. As we gather to worship Him and praise Him, let us look to the Word of God. Let's read from the book of Psalm, as we have discussed last Thursday evening Bible study and prayer meeting, Psalm number 1. Today we'll just see from book of Psalm number 2. मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी हम यहाँ पर प्रभु का प्रशंसा के लिए इकट्ठा हुए हैं इस शाम के समय में. आइए हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं उसके वचन को ध्यान करते हुए. जैसे हम पिछले हफ्ता बाइबल अध्ययन प्रार्थना मीटिंग में भजन संहिता उसका पहला गीत पर ध्यान किए थे, आज हम दूसरा गीत पर हम ध्यान करते हैं. यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ भजन संहिता उसका गीत नंबर 2. मैं अध्ययन करूंगा, कृपया ध्यान से देखिए. प्रभु का वचन इस तरह कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं. यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें. वे जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा. तब वे उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा. मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन के राजगद्दी पर बैठा चुका हूं. 7वां, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे प्रसन्न हुआ. मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा. तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा. इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो. डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो. पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है. धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है. आमीन. प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे. बिफोर वी लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड, लेट अस लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर. आइए हम प्रार्थना करते हैं. सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. प्रभु आप हमें प्रेम किए, दया के आशीष की और इस शाम के समय हमें फिर से मौका दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपका महिमा और प्रशंसा कर सके. विशेष करके ये जो गीत हम अध्ययन किए, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि हम कुछ इस गीत के माध्यम से उत्साहित हो सके. इस शाम के समय हमें दया कर परमेश्वर कि हमें इस गीत एक आशीषित का गीत बन सके हमारे जीवन में, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, ताकि हम आपके वचन को सुने और अपने जीवन पर इस्तेमाल करें. यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. Once again we welcome you to our Ashirvad Baptist Church in this Bible study and prayer meeting in this evening. May God bless you all. From this psalm we will discuss some voices. The voices, आवाजें. आज शाम को हम ध्यान करते हैं कुछ आवाजें इस गीत के माध्यम से. भजन संहिता 2 नंबर. The world is getting noisier. So many voices vie for our attentions. The result is that many people are getting the wrong instruction. It is important that we have discernment in a noisy world filled with propaganda.
but we need the truth. Wherever we go, especially in this time, yes, we are in lockdown time. We are locked in our house, in our office. But still, the noise is everywhere in the world because of this virus. A dangerous virus, which is very much critical for our life, as the world says. And the whole of our world, the noise are very much. Everywhere they talked about it. Every corner we listen about it. But friend, we need the truth. So from this psalm, we can distinguish 4 voices. अगर हम देखते हैं इस दुनिया में आज के दिनों में पूरे आवाज ही आवाज सुनाई दे रहे हैं, शोर मच रही है. कहीं ना कहीं कारण है. केवल आज के दिनों में नहीं, अगर हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, पूरे आवाज भरे हुए हैं. तो आज हम ध्यान करते हैं इस भजन संहिता 2 से कुछ ऐसे 4 आवाजें आती हैं, आवाजें हमें सुनने मिल रही हैं, और उसके ऊपर हम कुछ समय ध्यान करते हैं. मैं चाहता हूं कृपया ध्यान से सुने और हम सब मिलकर प्रभु का वचन को सुनते हैं और उसका महिमा करते हैं. Let us see the first voice. The first voice is the voice of defiance. The voice of defiance. The nation of the world. Verse 1 through 3. जो पहला आवाज है और वो है अवज्ञा की आवाज. अवज्ञा उसका मतलब आज्ञा नहीं मानने वाला. ये संसार की जो देश हैं, इस दुनिया की जितने भी देश हैं, उन लोगों के आवाज हम सुन पाते हैं. अगर हम पहली आयत से 3 आयत तक हम ध्यान करते हैं, इट्स अमेजिंग दैट द नेशन वुड डिफाई ऑलमाइटी गॉड. ही हैज प्रोवाइडेड फॉर देम, ही हैज गाइडेड देम, ही हैज डिटरमाइंड देयर हिस्ट्रीज. If you can see book of Acts chapter 14 verse 17, he has provided for them. If you can see book of 1 Timothy chapter 6 verse 17, he has guided them. In the same way, if you see Acts, book of Acts 17:26, he determined their histories. But still, why do the nation rebel? They rebel against God. All the nation of the people, the crowded, they have rebel against the Lord. Why? Because they seek freedom without our God. Many times we don't understand why the things are happening in our life, in our country, in our whole world, why the things are coming to us. Friend, the nation, the people of the nation, they rebel against the God. हम समझ नहीं पाते क्यों ये सब हो रहा है हमारे जीवन में. पूरे संसार के लोग ये आवाज उठा रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहे. यही सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे. वो हुल्लड़ मचाते हैं, व्यर्थ बातें सोचते रहते हैं, बकते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध मुकदमा खड़ा करते हैं. वो रेबल करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, उनके विरोधी में बात करते हैं. एक बहुत बड़ा लेखक पीटी फोर्स्टी, वो ये कहता है, हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, और वो आजाद का नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम पिता को ढूंढ सके, परमेश्वर को ढूंढ सके. पीटी फोर्स्टी सेड, द पर्पज ऑफ अवर लाइफ इज नॉट टू फाइंड योर फ्रीडम. The purpose of our life is to find your Father God, God the Father. But authority demands submission. If you see book of Matthew chapter 11:29, authority demands submission. हमारी जो सरकार है वो हमारा समर्पण चाहती है, हमारा अधीन चाहती है कि हम उनके अधीन में रहे, और लोग इसी तरह होते हैं. दोस्तों, the whole world is a mess morally
intellectually, socially, politically, economically, and ecologically, because it has defied God. Whole nation, they have defied the Lord Jesus, our God, the Father. Man is made in God's own image. The irony is that when man rebels against God, he rebels against himself. When we rebel against God, we rebel against ourselves, because we are created by His own image. But still we don't understand. And we open our mouth. We'll tell that voice. We open the voice of defiance. We defy God. Friend, the things will definitely happen if we defiance to the Lord. Second things, if we see from verse 4 through 6, second voice we can hear, the voice of derision. The voice of derision. The voice of God the Father. 4 से 6 आयत तक हम देखते हैं दूसरी आवाज, और वो है परमेश्वर की आवाज. और वो आवाज उपहास की आवाज, मजाक की आवाज. जब हम पढ़ रहे थे, वे जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा. इट इज ट्रू. God will definitely make fun of them, fun of the people of the world. Why? Because God knows the kingdom is secure. The king has been established and Jesus is God's king. Though the nations rebel, we don't need to worry, my friend, for the king is already enthroned in heaven. Because Jesus is our king and he is continuing ruling our life. We must not be rebel with these nations people to against the Lord, because we are God's children. And listen, the voice of God. God the Father will laugh against these people. परमेश्वर निश्चित हंसेगा इन लोगों पर, क्योंकि ये लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध कह रहे हैं, अपना आवाज उठा रहे हैं. परमेश्वर जानते हैं कि उनका राजा कौन, हमारा राजा कौन है. हमारे राजा यीशु मसीह है. वो क्या करेंगे? ये लोग, संसार के लोग जो उनके द्वारा बनाए गए, वो सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे. नथिंग, कुछ भी नहीं होगा. दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज गॉड इज आवर सोवरेन. ही रेन्स द पीपल एंड ही इज द वन हु इज द किंग. ही इज लाफिंग एट द वर्ल्ड्स रेबेलियन, एंड यू कैन लाफ विथ हिम इफ जीसस इज योर किंग. आप भी परमेश्वर के साथ हंस सकते हैं अगर यीशु मसीह आपका राजा है. दोस्तों, क्या आज मेरा राजा, क्या आपके राजा यीशु है? इज योर किंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. गॉड्स वॉइस, ही विल लाफ एट यू इफ यू रेबल अगेंस्ट द लॉर्ड विद दिस पीपल. यह आवाज परमेश्वर का, हमें ध्यान देना. ये जो आवाज है, परमेश्वर के दास लिखकर बता रहे गीत के माध्यम से, दैट दुनिया के लोग डिफाई कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध, परंतु परमेश्वर डेरिशन, वो उपहास करें लोगों के ऊपर. और डेफिनेटली ही विल डू दैट. द वॉइस ऑफ डिफेंस, द वॉइस ऑफ डेरिशन. बट थर्डली वी कैन सी द वॉइस ऑफ डिक्लेरेशन. तीसरे पे हम देख सकते हैं जो आवाज है वो घोषणा की आवाज है. कुछ वो वर्णना कर रहे हैं, और वो जो आवाज है वो आवाज द वॉइस ऑफ गॉड द सन. पुत्र परमेश्वर का आवाज है. इफ यू सी वर्स 7 to 9, वी कैन फाइंड आउट द वॉइस ऑफ डिक्लेरेशन. मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ. He runs the universe by decree, not by democracy. He knows everything. He is everywhere and he can do anything. God's decrees will succeed. Foolish men with their godless living will not eradicate or hinder his decrees. Because God decrees that Jesus Christ is his son. Jesus is God and he is king by nature.
by conquest and by his resurrection, he is reigning today and we can reign in life through him. परमेश्वर का जो डिक्री है वो यीशु मसीह उसके पुत्र हैं, और उसके पुत्र जो राजा है, और उसके पुत्र यीशु ही वो परमेश्वर है। उसके प्रकृति, उसके पुनरुत्थान, उसके माध्यम से वो हमारे जीवन को वो क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हम ध्यान करते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 17 आयत पर, प्रभु का वचन इस तरह कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य का अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। दे विल रेन विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर इटर्निटी। गॉड ऑलरेडी हैज गिवन द नेशंस टू हिज सन। द नेशंस विल क्राई आउट नॉट इन रिपेंटेंस बट इन रेबेलियन। और ये था तीसरा आवाज जो हम पुत्र परमेश्वर के जीवन से हम देखते हैं, उनकी आवाज हम सुनते हैं। दोस्तों, ये गीत हमें ये सिखाती हैं कि संसार की आवाज किस प्रकार है, वो परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं, परंतु हम दूसरे पे देखते हैं जो आवाज परमेश्वर के हैं, और उनके जो रेबेलियन है, उनकी जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। और तीसरा आवाज, और वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं राज्य करने वाला हूं। What the things and whatever the matter will be happen in the world, it's all according to our Lord Jesus Christ. One day Lord will reign all over the earth, heaven, everyone, and as we are sons of God, daughters of God, we will be with him and we also will be reigning to this world. चाहे जो कुछ भी हो जाए संसार पे, हमें हमेशा याद रखना है दोस्तों कि हम एक दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ इस संसार को हम राज्य करने। अगर यीशु हमारा राजा है, यीशु को हम विश्वास करते हैं, इस दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया के लोग जो मर्जी बोल ले परमेश्वर के विरुद्ध, हम एक दिन यीशु के साथ इस दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला है। द वॉइस ऑफ डिफेंस, द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, द वॉइस ऑफ डेरिशन, द वॉइस ऑफ गॉड, एंड थर्डली वी सी द वॉइस ऑफ डिक्लेरेशन, गॉड द सन। फाइनली एंड फोर्थली, अंतिम पे जो चौथा आवाज हम सुनते हैं, एंड दैट इज द वॉइस ऑफ डिसीजन, विच इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। चौथा विषय हम देख रहे हैं कि जो आवाज है, और वो फैसले का आवाज है, और वो पवित्र आत्मा की आवाज है। द वॉइस ऑफ डिसीजन, वर्स 10 through 12, अंतिम 3 आयत अगर हम पढ़ते हैं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, ये उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध बढ़ने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। धन्य है, ब्लेस्ड आर दोज हु ट्रस्ट ऑन हिम। ट्रस्ट ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही वांट्स अस टू लर्न, टू बी वाइज, to be instructed. Many depend on philosophy, psychology, and history. These disciplines are helpful, but Christians must rely first and foremost on the Spirit of God to reveal the truth. The Holy Spirit wants us to be willing to serve. We serve the Savior, not the sin. There is joy with our fear because God is our Father. In searching for liberty, the rebellious crowd practiced anarchy for freedom without authority in anarchy. We are made in the image of God. To rebel against Him is to rebel against our own nature. पवित्र आत्मा आवाज देकर यह हमें बताती हैं कि हम कुछ सीखें, हम उनके उपदेश को ग्रहण करें, उससे हम
समझ ले, उसे हम जाने। दोस्तों, क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं? वो कुछ फैसला लेने की आवाज हमें बता रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि उनसे भरोसा रखना है। अगर हम उनके ऊपर भरोसा नहीं रखें, उसको भरोसा छोड़ दें और दुनिया के ऊपर भरोसा रखें, दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा रखें, हमारा जीवन समाप्त हो जाने वाला, और वहां समाप्त होगा जहां हम कभी सोचे भी नहीं थे। परंतु दोस्तों, पवित्र आत्मा का आवाज देकर यह हमें बता रहे, यीशु पर विश्वास करें, उनके ऊपर भरोसा करें, उनको डरते हुए उसका उपासना करें, कांपते हुए। आर यू रियली नॉट द सिनर? अनेक समय हम भूल जाते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता कौन है, और हम कोई दूसरे रास्ते पर ध्यान देते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन आवाजों पर ध्यान दें। गॉड वांट्स अस to listen to this voice, the voice of defiance, people of the world, the rebel against God. But when we mix with the world people, remember, we can't grow in spiritually. Yes, you might have known many people of the world, especially in your place, in your area, in your country, in your state. You might have known the good authority person, those who are in authority. But remember, they will not take you to heaven. But remember Lord Jesus, the Son of God, the only way to heaven. Hear his voice. He is telling, come to me. वो कहते, मेरे पास आओ, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस संसार के ऊपर राज्य करें। The voices we need to hear, not like the world do, but what the Son, Lord Jesus said. His voice of declaration. He is declaring that learn something and will reign the whole world. दोस्तों, हमें इन चार आवाज़ों से हमें सीखना है। इन आवाज को सुनकर ध्यान करना है कि क्या मैं सच में परमेश्वर के विरुद्ध कुछ आवाजें उठा रहा हूं, या मैं परमेश्वर का आवाजों को सुन रहा हूं। वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। आज संपूर्ण दुनिया हुल्लड़ मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने हिसाब से ढूंढ रहे तरीका। नहीं, परमेश्वर को हमें ढूंढना है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि उनको डरते हुए, कांपते हुए उनको उपासना करना है। दोस्तों, क्या आज हम उसका उपासना कर रहे हैं? क्या हम उसका प्रशंसा कर रहे हैं? सच में दिल से, आत्मा से, सच्चाई से उसका आराधना कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से प्रभु हमारे साथ, और हमें वो लेके जाएंगे, और वो हमारे साथ इस संसार को राज्य करेगा। प्रभु हमें इस छोटे से गीत के माध्यम से जो वचन सीखा है, उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको करते हैं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस शाम के समय हमें आपके वचन के माध्यम से कुछ सीखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें मदद कर परमेश्वर कि हम हमेशा आपके आवाज को सुनते रहे। प्रभु, आप ये कह रहे हैं आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से कि हम डरते हुए, कांपते हुए, मगन के साथ, सम्मान के साथ आपका उपासना करें। प्रभु, दया कर हमेशा हम प्रभु आपको स्मरण करते रहे, इसलिए दया करते। धन्यवाद देते जितने भी लोग प्रभु आपका वचन को सुने, और बड़ी आशीष और बरकत दे। पूरे परिवारों को प्रभु मदद करके हम सब के सब डर के प्रभु जीवन बिता सके, इसलिए सहायता कर। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आमीन।